हेलो दोस्तों। डे 8 में आपका क्लास 8 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक आपने पढ़ा एचटीएमएल के बारे में, टैग्स के बारे में, मार्क्यू के बारे में, LIUL इनके बारे में पढ़ा आपने, टेबल के बारे में पढ़ा हमने। तो आज हम करेंगे फॉर्म। फॉर्म हम क्यों यूज करते हैं दोस्तों? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, फॉर्म हम यूज करते हैं जैसे कभी आपने देखा होगा वेबसाइट पे साइन अप का फॉर्म देखा आपने, साइन इन का फॉर्म देखा है। अगर आपने किसी क्लाइंट की या किसी कस्टमर की आपने डिटेल फिल करनी है, डिटेल को आपने डाटाबेस में डालना है, उस चीज के लिए हम यूज करते हैं फॉर्म। तो आज मैं आपको फॉर्म्स की फील्ड्स बताऊंगा कि हम फॉर्म में क्या क्या कौन कौन सी फील्ड्स यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले फॉर्म एक पेयर टैग है, तो हम फॉर्म स्टार्ट करेंगे और फॉर्म क्लोज करेंगे। अब इससे पहले कि मैं आपको फील्ड्स के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको फॉर्म के जो एट्रीब्यूट होते हैं उसके बारे में बताता हूं। फॉर्म में एट्रीब्यूट है सबसे पहले एक्शन। एक्शन क्या चीज होती है? यहाँ पे हम फाइल नेम डॉट PHP, अगर आप PHP में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ डॉट PHP यूज करोगे, .NET में कर रहे हैं तो .NET यूज करोगे। ये एक्चुअल में है क्या? एक्शन। जब हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो इस फाइल पे डाटा को पोस्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, यह है फॉर्म एक्शन। उसके बाद फाइल का नाम, उसके बाद आता है मेथड। मेथड में हम दो मेथड यूज करते हैं। एक मेथड हम पोस्ट यूज करते हैं, दूसरा मेथड हम गेट यूज करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा पोस्ट और गेट में अंतर क्या है। जो हमारा पोस्ट मेथड है, इसमें हम ये हमारा जो मेथड है वो हिडन मेथड होता है। इसमें जब हम वैल्यू को पोस्ट करते हैं तो हिडन हाइड तरीके से दूसरे पेज तक जाती है, पोस्ट होती है। पर जो गेट है हमारी, इसमें जब हम सबमिट के बटन को प्रेस करेंगे तो वो जो वैल्यू आप अपनी टेक्स्ट फील्ड में या फॉर्म की फील्ड्स में डालोगे, वो ऑटोमेटिकली आपके ब्राउजर पे शो हो जाएगी URL के साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ। और दूसरा अंतर इसमें ये है, जो हमारा गेट है, इसमें हम सिर्फ दो KB तक के डाटा को पोस्ट कर सकते हैं। बट जो पोस्ट है, इसमें हम अनलिमिटेड डाटा पोस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये है हमारा फॉर्म। तो फॉर्म में हम क्या क्या फील्ड्स यूज करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट मैं करता हूं इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब इन फील्ड्स के जो एट्रीब्यूट होते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। बेशक मैं कम फील्ड्स करवाऊंगा टाइम के हिसाब से, जितनी क्लास बनेगी, पर मैं इसमें क्या क्या फील्ड्स यूज होती है मैं वो भी बताना चाहूंगा आपको साथ में। इनपुट टाइप टेक्स्ट, साथ में हम यूज करते हैं इसमें आईडी हम यूज कर सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। नेम, ये आईडी हम यूज करते हैं अगर हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने वैलिडेशन देनी है तो हम इस आईडी का यूज कर सकते हैं। दूसरा हम यूज करते हैं इसमें नेम, वैल्यू। ये वैल्यू क्या होती है? इसमें अगर जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा। अभी आप यहां देख रहे होंगे एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया है इनपुट टाइप टेक्स्ट से। अब मैंने अगर इसमें वैल्यू बाय डिफॉल्ट वैल्यू डालनी है तो हम इस वैल्यू के अंदर डाल सकते हैं वैल्यू योर नेम। तो ये हमारी टेक्स्ट फील्ड में ऑटोमेटिकली वैल्यू फिल होगी है। और उसके बाद हम यूज करते हैं नेम। ये नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट नेम, इसमें स्पेस नहीं देते हैं। इस नेम से हम
जब हम इसको पोस्ट करेंगे अगली फाइल में, PHP की फाइल में, इस नेम के थ्रू हम डाटा को रिट्रीव करेंगे, गेट करेंगे। जो भी हम इस टेक्स्ट बॉक्स में नेम वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू इस नेम के थ्रू हम गेट करेंगे। तो अगली हम यूज करते हैं इसमें प्लेस होल्डर। ये प्लेस होल्डर क्या है दोस्तों? अभी हमने वैल्यू में योर नेम डाला है, बट जब हम इसमें अपनी वैल्यू डालेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने अपना नाम लिखना है तो मेरे को ये डिलीट करना पड़ेगा। बट जो प्लेस होल्डर है ये हमारे को यहां से हटाना पड़ेगा। अब हम प्लेस होल्डर में लिखेंगे एंटर योर नेम। अब आप चेक कर सकते हैं कि क्या होगा। अब ये इस तरह से आएगा, फेड आउट सा होके आएगा, पर जब हम क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली हट जाएगा। हमें इसको हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और हम इसमें यूज कर सकते हैं रीड ऑनली। रीड ऑनली क्या है? इससे हम सिर्फ जो हमने इसमें वैल्यू दी है वो हम देख सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू देता हूं, तो हम इस वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएंगे अगर हम इसमें रीड ऑनली यहाँ दे देंगे। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो ये इसमें क्या लगता है। मैं अब इसको रिमूव कर रहा हूँ, हमें रीड ऑनली की जरूरत नहीं है। पर आप इसको ध्यान रखिएगा, जब अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स में सिर्फ रीड ऑनली दिखाना है, सिर्फ वैल्यू दिखानी है, पर उसमें टाइप कुछ ना हो, तो हम इसमें रीड ऑनली यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद हम यूज कर सकते हैं रिक्वायर्ड। ये रिक्वायर्ड क्या है? ये हमारे जो अब लेटेस्ट HTML5 आया है उसमें ये रिक्वायर्ड फील्ड जब हम लगाएंगे तो वो फॉर्म जब तक फिल नहीं होगा, जब तक उस टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू फिल नहीं होगी तब तक वो ब्लैंक नहीं जाएगी। ब्लैंक हमारा फॉर्म पोस्ट नहीं होगा, इसलिए हम इसमें रिक्वायर्ड यूज करते हैं। तो ये हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स है। अब हम अगला यूज करेंगे टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया एक पेयर टैग है। टेक्स्ट एरिया क्लोज। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इसमें मैं BR यूज करता हूं, बाद में हम इसको टेबल में बनाएंगे। ये एक मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इसमें भी दोस्तों हम कर सकते हैं, सबसे पहले आप चेक कर रहे हैं यहाँ पे इसका जो साइज है बहुत छोटा है। इसका साइज अगर बढ़ाना है तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं कॉल्स कितने कॉलम इसमें शो हो। तो मैं इसको करता हूँ 300 और रोज में इसको टॉप से बॉटम तक इसकी हाइट कितनी हो वो यहाँ मैं करता हूँ इसमें 6 लाइंस तक शो हो एक टाइम में, तो ये उतना ही शो होगा। कॉल्स में थोड़ा ज्यादा हो गया। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं रोज और कॉल्स में। और उसके बाद हम जो ये नेम है, प्लेस होल्डर है, रिक्वायर्ड है, ये सब इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है, नहीं वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ। तो आप अगली क्लास में आपको मैं आगे करवाऊंगा। धन्यवाद।